12 नवीन उद्योगों का वर्चुअल भूमि पूजन और 95 का लोकार्पण किया। सीएम 850 सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को 275 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन ग्रांट उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की। दुनिया के कई देश आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपनी कठिनाइयां हैं। अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत आए, उनकी असली नियत उद्यमिता पर थी। महिलाएं लड़ाई लड़कर उद्यमी बनी। समाज की दृष्टि आज भी डबल माइंड है। पुरुष आधारित दृष्टि आज भी देखी जाती है। भारत में देवता पीछे है, देवियां आगे हैं। सीताराम राधाकृष्ण। बीजेपी की सरकार स्थानीय आरक्षण 50% है। मोदी जी के निर्णय से महिलाएं मुख्यमंत्री बनेंगी। आप आज से ही तैयारी कर लेना। अतीत गवाह है, जब तक बहनों का आशीर्वाद रहा है, भाई कभी पराजित नहीं हुआ। सुझाव आया है कि उद्योगों के लिए एक बिल्डिंग बन जाए, वहां सभी तरह के उद्योगों की प्लानिंग हो। मैंने ये कहा है, मोदी जी आरक्षण दे रहे हैं, भविष्य में सारी संभावनाएं खुली हैं, उसमें सारे पद हैं। महिलाएं जब राष्ट्रपति हो सकती हैं, तो कौन सा पद कम पड़ता है। देवी आगे, इसलिए सीताराम राधे कृष्ण बहनों का जो आनंद है वो कहाँ जाए, ये किससे छिपा है। और कदम कदम पर ऐसे सारे उदाहरण भरे पड़े हैं, जिन उदाहरणों से अपनी संस्कृति की पताका सदैव लहलहाती है। आज के इस अवसर पर ये हमारे अपने भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आज हमारे एमएसएमई मंत्री और उद्योग मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी बहनों से आज रक्षाबंधन का पावन पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर की उद्यमी बहनों का आगमन हुआ। इस अवसर पर एक और बड़ा काम हुआ है। पहली बार हमारी एमएसएमई मंत्री के द्वारा हमारे मंत्रालय से लगभग 350 करोड़ की राशि 22-23 के तक के सारे उद्यमशील बहनों के खातों में, बहन भाई सभी के खातों में 450 से ज्यादा इंडस्ट्रियों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया है। इसके माध्यम से हम इस सूचिका को भी बढ़ावा देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उद्यमशीलता इससे और लगातार बढ़ेगी। कोशिश कर रहा आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारी इंडस्ट्रियल समिट चल रही है, इसी महीने 28 तारीख को ग्वालियर के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्रियल समिट होने वाली, जिसमें अलग अलग प्रकार के सभी उद्योगों को लेकर के निवेश की संभावनाओं पे ये कार्यशाला रहेगी। और उसी स्थान से प्रदेश भर की बहुत सारी अलग अलग औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण भी होगा। हम सब मिलकर के प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश का एक बड़ा वातावरण बनाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संभावना है और जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है, मुझे इस बात का संतोष है। पिछले ही महीने और इस महीने भी मैं बेंगलोर गया था, पिछले महीने कोयम्बटूर गया था और कलकत्ता, इसके ग्वालियर के बाद कलकत्ता भी रोड शो हम करने जाने वाले हैं। अलग अलग प्रदेश के बड़े निवेशक भी मध्य प्रदेश में आए, स्थानीय निवेशक भी अपनी रुचि दिखाए। कुल मिलाकर के व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आर्थिक प्रगति का एक बड़ा मुकाम मध्य प्रदेश हासिल करे, जिसमें हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे आयोजन के लिए उद्योग मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी को बधाई। नहीं, हमने ये कहा कि जब आरक्षण मिलेगा, माननीय मोदी जी दे रहे हैं, तो भविष्य की सारी संभावना खुली है, उसमें सारे पद है। जब राष्ट्रपति हो सकते तो कौन सा पद कम पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी अपनी ओर से बधाई।